अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज वैसे मैं कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने आज एक वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो वीडियो है ही ऐसी। आज एक ऐसी दलील मिली है फिका हनफी के ताल्लुक से कि सारे शक व शुबात जो है वो क्लियर हो गए, सारे डाउट साफ हो गए। अब कोई भी डाउट मन में नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आज पता चला कि फिका हनफी कुरान से साबित है। जी हाँ, आपने सही सुना, फिका हनफी कुरान से साबित है। और तो और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हनफी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हनफी थे। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें कह रहे हैं मसलके देवबंद के जो पाकिस्तान के मुनाजिर हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मुनाजिर हैं इलियास गुम्मन साहब, वो अपनी वीडियो के अंदर ये सारी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनकी इस वीडियो को सुने, बाकी बातें बाद में करते हैं। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पहले मुसलमान कौन से मसलक के थे? पहले कौन से मसलक के थे? कुरान कहता है वत्तब मिल्लत इब्राहिम हनीफा। पहले भी हनीफ थे, बाद में भी हनीफ थे। नहीं समझे? अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वत्तब मिल्लत इब्राहिम हनीफा। वो पहले भी हनीफी थे, बाद में भी। तो मेरे भाइयों, आपने इलियास गुम्मन साहब की इस वीडियो को सुना, जिसके अंदर उनसे किसी ने सवाल किया कि इमाम अबू हनीफा से पहले जो मुसलमान थे वो कौन सी फिक को फॉलो करते थे। तो इलियास गुम्मन साहब ने कुरान की एक आयत को पढ़ा और कहा कि कौन सी फिक को फॉलो करते थे। पहले भी वो सारे हनफी थे और बाद में भी वो सारे हनफी थे। और कहते हैं वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो हनफी हैं। आप समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनफी बता रहे हैं कुरान के अंदर। ये इलियास गुम्मन साहब दलील दे रहे हैं फिका हनफी के ताल्लुक से। ठीक है मेरे भाइयों, आप जरा सोचे कि इससे बड़ी दलील, इससे बड़ा विस्फोट आपने कभी नहीं सुना होगा कि फिका हनफी अब कुरान से साबित हो रही है। और सिर्फ साबित नहीं हो रही, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हनफी साबित किया जा रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं जो इस इलियास गुम्मन साहब की इस दलील से एग्री करते हैं, उनसे मेरे कुछ सवाल हैं। लेकिन उन सवालों से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि अगर ये मान लिया जाए कि फिका हनफी कुरान से साबित है और इमाम अबू हनीफा से पहले के जो मुसलमान थे वो भी सारे हनफी ही थे, ठीक है, और फिका हनफी कुरान से साबित हो रही है, तो अब ये जो चूरन बेचते हैं कि चारों फिक हक पे है, चाहे जिसे फॉलो कर लो, चारों फिक हक पे हैं, तो बाकी तीन फिक तो फिर गई, क्योंकि फिका हनफी जब कुरान से साबित हो गई तो बाकी तीन फिक तो ऑटोमेटिकली जो है वो गलत हो चुकी हैं। फिका शाफई, फिका मालिकी और फिका हम्बली तो फिर गई। अब आप ये कहना छोड़ दें कि चारों फिक हक पे है, सिर्फ ये कहें कि फकत हनफी फिक जो है वो हक पे है, क्योंकि वही कुरान से साबित है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक धोखा है जो आप लोगों को ये लोग दे रहे हैं। आयत का क्या मतलब होता है और किस मतलब से ये आयत को पेश करते हैं। ये लोग कुरान के अंदर अपने जुमले डालना पसंद करते हैं, अपने लुक्मे डालना पसंद करते हैं। और अब जो चंद सवाल है मेरे इलियास गुम्मन साहब से, उनके मानने वालों से, वो ये है कि अगर हम ये मान लें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनफी थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ठीक है, तो आप जरा मुझे ये बताएं वो हनफी देवबंदी थे, हनफी हयाती देवबंदी थे, हनफी ममाती देवबंदी थे, या हनफी बरेलवी थे, या हनफी चिश्ती थे, या हनफी वारसी थे, या हनफी सोरवर्दी थे, या हनफी कादरी थे। ऐसे न जाने मैं कितनी चेन बना दूं जिस पर यह सवाल किया जा सकता है। वो कौन से हनफी थे? मेरे भाइयों, ये फकत इन्होंने झूठ बोला, कुरान के ऊपर झूठ बांधा, अल्लाह पर झूठ बांधा है। इलियास गुम्मन साहब ने सिर्फ अपने फॉलोअर को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लोग कुरान पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिस शख्स ने भी मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले, और जो फिर अल्लाह पर झूठ बांधे आकर वो तो और बढ़कर जहन्नम में जाने वाला होगा। मेरे भाइयों, आप समझे इनकी चालाकियां, इनकी कलाबाजियां, आप समझे किस तरीके से ये उम्मत को धोखा देते, किस तरीके से ये अपनी बात को साबित करने के लिए कुरान और हदीस पर झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताएं अगर कुरान के अंदर से हनफियत साबित हो रही होती, कुरान के अंदर से अगर हनफियत साबित हो रही होती तो बाकी के तीन फिक क्यों बनते? फिर तो पूरी उम्मत इस पर इत्तेफाक रखती कि सारे के सारे मुसलमान जो है वो हनफी ही होंगे, कोई भी फिक अब
नहीं बनेगी, ना शाफी, ना मालकी, ना हमली। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि किसी भी फिक को चाहो फॉलो कर लो, चारों फिक हक पे है। जब फिका हनफी ही कुरान से साबित हो रही तो बाकी तीन तो ऑटोमेटिक गलत हो गई। लेकिन इन्हें तो बस झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना है, अपने अकीदे को साबित करना। फिर उसके लिए चाहे कुरान पर झूठ बोलना पड़े, चाहे हदीस पर झूठ बोलना पड़े, चाहे अल्लाह पर झूठ बोलना पड़े, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना पड़े। बस इन्हें अपने अकीदे साबित करना है, चाहे वो उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। मेरे भाइयों, फिका हनफी ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन ऐसी झूठी दलीलें तो ना ही बनाए अपने मुकदमे को साबित करने के लिए। फिर मैं कहता हूं कि अगर फिका हनफी कुरान से साबित है तो बाकी तीन फिके तो अपने आप कैंसिल हो गई। और फिर फिक के किस लोगों को हम माने? बरेलवी को माने, देवबंदी को माने, हयाती देवबंदी को माने, ममाती देवबंदी को माने, रज़वी को माने, चिश्ती को माने, कादरी को माने, किस हनफी को माने? जरा आप हमें बताएं तो। बाकी और सारे एक दूसरे को गुमराह कहते घूम रहे हैं, बल्कि देवबंदी, हयाती और ममाती एक दूसरे को काफिर कर रहे हैं। बरेलवी हनफी और देवबंदी हनफी एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझ रहे, तो किसे हम माने? बराए मेहरबानी आप मेरी बातों का जवाब जरूर दें, झगड़ा ना करें, बहुत इत्मीनान से, सुकून से मेरी बात को सुने और मेरी बात को जवाब दें। उम्मीद है बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बिल्लाह।